अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बनाना सिखा रही हूँ ग्रीन चिकन टिक्का, बिना ओवन के और बिना ग्रिलर के। इसको आप घर पे आसानी से फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये मैंने 3 पीस लिए हैं, आप जितने बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। ये चिकन को मैंने कट लगवा के साफ़ कर लिया है और अब इसमें पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे ताकि ये डूब जाए। और ये आधा टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह डूब जाए। और 1 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप। इसमें सिरका डालेंगे, सिंथेटिक विनेगर। ये अब इसमें सिरका लगा के और मैं इसको फ्रिज में 2 घंटे तक रख लूँगी, ताकि ये इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ ताकि इसमें जो पकाते हुए खून निकलता है और कच्चापन रह जाता है तो ये नहीं होगा। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से कट लगा लिए हैं। अब इसको मैं 2 घंटे तक फ्रिज में रखती हूँ। आप जितना रखना चाहें तो फिर भी सही है। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 2 बड़ी लार्ज साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली है, 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और ये 1 बंच मैंने धनिया का लिया है। ये साबित ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं हैंडी मिक्सर से इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब ये 3 लेमन इसका जूस डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, फिर दूसरे मसाले डालते हैं। अब मैंने इसको मसाले को पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस लेना है इसको। अब दूसरी चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून ये दही डालेंगे। दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पानी निकला हुआ, वरना ये इस पर मसाला नहीं ठहरेगा। और ये मसाले हैं 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा टीस्पून काला नमक और 1 टेबल स्पून ये चाट मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारा मसाला इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह, जो ग्रीन मसाला था उसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। आप इसमें दही बीट करके भी डाल सकते हैं। ये क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा दही था तो इसलिए थोड़े से इसमें लम्स है, लेकिन मैरिनेशन में ये सही हो जाएंगे। आप इसमें 1 से 2 चुटकी ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। चाट मसाले की जगह आप चिकन टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं या तंदूरी मसाला। अब ये चिकन पे पूरा मसाला डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और इसको 1 घंटे तक रखेंगे ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। आप उसी वक्त भी पका सकते हैं, लेकिन जितनी देर इसको मैरिनेशन को रखेंगे तो इसमें मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और गलावट भी अच्छी हो जाएगी। इसमें 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर मैंने डाला है। ये देखें अब इसका इतना अच्छा कलर आया है। अब ये देखें, ये फ्राइंग पैन में मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ऑयल कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। ये मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको गर्म कर देंगे, अच्छी तरह ये गर्म हो जाए। अब इसमें ये सीधी तरफ से चिकन टिक्का डालेंगे ताकि इस तरफ से पहले अच्छा कलर आ जाए। ये इसमें फ्राइंग पैन में 2 ही आ रहे हैं तो इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। अब इसको पलटना नहीं है, इसको ऐसे ही पकने देना है जब तक एक साइड से इस पर कलर आ जाए। अब मैंने इसको 5 मिनट एक तरफ से 5 से 7 मिनट तक पकाया। अब इसको मैं ढक कर 12 मिनट तक पकाऊंगी। 12 से 15 मिनट भी आप पका सकते हैं। इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकने देना है ताकि ये अच्छी तरह गल भी जाए और इस पर कलर भी आ जाए। अब ये देखें, ये एक तरफ से अच्छी तरह पक चुका है। मैं देखें पलट के आपको दिखा रही हूँ। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको फिर दोबारा ढक के फिर 15 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे, ताकि ये जले भी नहीं और ये अच्छी तरह अंदर से गल जाए। ये देखिए अब 12 मिनट के बाद मैंने चेक किया है,
पकने की निशानी ये है कि हड्डी गोश्त छोड़ने लगे। ये देखिए ये अच्छी तरह पक चुका है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ छुरी से। दोनों तरफ से भी अच्छी तरह पक चुका है। ये देखें अच्छी तरह ये पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसके साथ ये मैंने सलाद काटी है और ये इमली की चटनी सर्व की है। आप ग्रीन मसाले के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप घर की बनी हुई चपाती के साथ या तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।